श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री गणेशाय नमः। देखिए, आज श्रीमद्भागवत महापुराण के 12वें स्कंद का पहला अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। श्री गणेशाय नमः। आदि ब्रह्म अद्वैत अज अविनाशी अविकार श्री मुकुंद गोविंद पद भज मन परि बारंबार। काहू को सहारो है भवानी राज रानी जू को, काहू को सहारो निको गिरजा के प्यारे को, काहू को सहारो पुनी काली विकराली जू को, काहू को सहारो भूतनाथ बेलवारे को, काहू को सहारो भलो भेरो हनुमान जी को, काहू को सहारो निको पूर्णनाथ द्वारे को, जाने गिरी धारो और उबारो ब्रज शालिग्राम मोहितो सहारो वाही नंद के दुरारे को, काहू की है उमा रमा शारदा में बड़ी प्रीति, काहू को भवानी और लक्ष्मी में मन है, काहू को गणेश और महेश माही लागो चित्त, काहू को तो इष्ट देव पानी रूप पवन है, काहू को है ध्यान हनुमान और भैरव को, काहू को सुपूज्य शंभु पुत्र गजानन है शालिग्राम, काहू को राम नाम अमर मूल मेरे तो केवल एक राधिका ही धन है, जय ब्रज चंद मुकुंद आनंद निधि ऋषि सिद्धि भवन, जय वृंदावन चंद नंद सुवन त्रिभुवनपति। अहे प्रथम अध्याय में भावी मागध वंश धरा भोग करी है, सविधि सो वर्णभ विन शंस। राजा परीक्षित ने पूछा कि हे मुने, यदुकुल के भूषण श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद जब अपने परम धाम को चले गए तब पृथ्वी पर आगे किसका वंश चला, यह मुझको समझाकर कहो। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, बृहद्रथ के कुल के अंत में पुरंजय नाम राजा होगा, जिसका वर्णन प्रथम नवम स्कंद में आपको सुना चुके हैं। उसका मंत्री शुनक पुरंजय को मारकर प्रद्योत नाम अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठा लेगा। उसके पालक नामक पुत्र होगा, उसके शिखा विशाख यूप नामक पुत्र होगा, उसके राजक नाम एक पुत्र होगा, राजक के नंदीवर्धन नाम पुत्र होगा। 5 राजा प्रद्योतन नाम से प्रसिद्ध होंगे और 138 वर्ष तक पृथ्वी की रक्षा करेंगे। उनके पीछे शिशुनाग नाम राजा होगा। उसके पीछे काकवर्ण राजा होगा, काकवर्ण के क्षत्रधर्मा नाम पुत्र होगा, उसके क्षेत्रज्ञ नाम पुत्र होगा, क्षेत्रज्ञ के विदिशार नाम पुत्र उत्पन्न होगा, उसके अजात शत्रु नाम पुत्र होगा, उसके दर्भक नाम पुत्र होगा, उसके अजय नाम पुत्र होगा, अजय के नंदीवर्धन नाम पुत्र होगा, उसके महानंद नाम पुत्र होगा। हे कुरुवंश भूषण, यह शिशु नागादि वंशी 10 राजा 360 वर्ष तक कलयुग में राज्य भोग करेंगे। हे महाराज, महानंद का पुत्र शुद्री के गर्भ से बड़ा तेजस्वी और पराक्रमी महापद्मसेन का पति नंद नाम क्षत्रिय वंश का विध्वंस करने वाला होगा। इस नंद राजा से लेकर आगे को शूद्र के तुल्य अधर्मी राजा होंगे। सो यह नंद पृथ्वी पर एक महाछत्रधारी राजा होगा और कोई संसार में उसकी आज्ञा को उल्लंघन न करेगा। मानो क्षत्रियों का मान भंग करने में दूसरा परशुराम होगा। उस नंद राजा के सुमाल्यादिक 8 पुत्र होंगे। वे सब राजा होकर 100 वर्ष तक पृथ्वी की रक्षा करेंगे। अपने अनुगत उन 9 नंद राजाओं को कोई एक चाणक्य नाम ब्राह्मण मारेगा। उनके मारणोपरांत कलयुग में मौर्य नाम राजा पृथ्वी का राज्य करेगा। फिर वही नवनंद का मारने वाला चाणक्य नाम ब्राह्मण चंद्रगुप्त मौर्य को राज सिंहासन पर बैठा लेगा। उस चंद्रगुप्त के वारिसार नाम पुत्र होगा, उसके अशोकवर्धन नाम पुत्र होगा, अशोकवर्धन के सुयशा नाम पुत्र होगा, उसके संगत नाम पुत्र होगा, संगत के शाली शुक नाम पुत्र होगा, उसके सोम शर्मा नाम पुत्र होगा, सोम शर्मा के शतधन्वा पुत्र होगा, उसके दूसरा बृहद्रथ पुत्र होगा। यह 10 मौर्यवंशी राजा कलयुग में 133 वर्ष तक पृथ्वी पर आनंद भोगेंगे। हे कौरव कुल मार्तंड, इन सब मौर्यों में पहले 1 से 10 मौर्य होंगे, यह जानने योग्य बात है। फिर मौर्य वंश के राजा बृहद्रथ का सेनापति पुष्यमित्र, जिसका दूसरा नाम शुंग भी है, वह अपने स्वामी को मारकर स्वयं सिंहासन पर बैठेगा। उसका पुत्र अग्निमित्र राजा होगा, उसका सुज्येष्ठ नाम पुत्र होगा, सुज्येष्ठ का पुत्र वसुमित्र होगा, वसुमित्र के भद्र
का नाम पुत्र होगा, भद्रक का पुत्र पुलिंद होगा, पुलिंद का पुत्र घोष होगा, घोष का पुत्र वज्रमित्र होगा, वज्रमित्र का पुत्र भागवत होगा, भागवत का पुत्र देवभूत होगा। यह 10 शुंग राजा कहाए जाएंगे और 10 राजा 112 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। हे कुरुकुल भूषण, इन सब में शुंगा नाम राजा पहले होगा। हे नरेंद्र, फिर यह भूमि अल्पगुण वाले कण्व नाम राजाओं के अधीन रहेगी। देवभूमि नाम शुंग का में मंत्री बड़ा बुद्धिमान वसुदेव नाम होगा। सो परिस्त्रीगामी देवभूति शुंग को मार कर आप ही राज्य करेगा। उसके भूमि पुत्र होगा, भूमि पुत्र के नारायण नाम पुत्र होगा, नारायण के सुशर्मा नाम पुत्र होगा। यह कण्ववंशी राजा 4 राजा कलयुग में 345 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य करेंगे। सुशर्मा का कोई चाकर महानीच शूद्र जाति असतम बलि नाम कण्ववंशी सुशर्मा को मारकर कुछ वर्ष तक आप पृथ्वी का राज्य करेगा। फिर उसके पीछे उस बलि नाम राजा का भ्राता कृष्ण नाम पृथ्वी का पति होगा। श्री शांतकर्ण नाम पुत्र होगा, श्री शांतकर्ण के पौर्णमास नाम पुत्र होगा। उसके लंबोदर नाम पुत्र होगा, लंबोदर का पुत्र विकल होगा, विकल के मेघस्वाति नाम पुत्र होगा। उसके अट्टमान नाम पुत्र होगा, अट्टमान के अनिष्टकर्मा नाम पुत्र होगा। उसके हाले नाम पुत्र होगा, हाले के तलक नाम पुत्र होगा, तलक के पुरीश भीरू नाम पुत्र होगा। उसके सुनंद नाम पुत्र होगा, सुनंदन के चकोर नाम तनय होगा, चकोर के नवम उसके शिव स्वाति नाम पुत्र होगा। हे रिपु दमन, उसके गोमती नाम पुत्र होगा, गोमती के पुरीमान नाम पुत्र होगा। उसके मेदशिरा नाम पुत्र होगा, मेदशिरा के शिव स्कंद नाम पुत्र होगा। उसके यज्ञश्री नाम पुत्र होगा, यज्ञश्री के विजय नाम पुत्र होगा। उसके चंद्रविज्ञ नाम पुत्र होगा और उसके सलोमधी नाम पुत्र होगा। हे कुरुनंदन, ये 30 राजा 456 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। इसके उपरांत आवभृति नाम नगरी में 7 आबिर जाति के राजा होंगे। उनके फिर 10 गर्दभ नाम राजा होंगे। उनके उपरांत कंक जाति के 16 राजा महालोभी होंगे। उनके पीछे 8 यवन राजा होंगे। उनके पीछे 14 तुरुष्क तुर्किस्तान के वासी राजा होंगे। फिर 10 गुरंड अंग्रेज इंग्लिस्तान निवासी राजा होंगे। उनके पीछे 11 मौन राजा होंगे। अब 11 मौन राजा का समय चल रहा है। यह सब राजा 1099 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। हे राजन, 11 मौन राजा 300 वर्ष तक पृथ्वी का भोग करेंगे। उनके मरने के पीछे कील किला नगर में भूतनंद नाम राजा होगा। उसके पीछे वंगिरी नाम राजा होगा। फिर उसके पीछे उसका भाई शिशुनंदी और शिशुनंदी के पीछे यशोनंदी, यशोनंदी के पीछे प्रवीरक। यह सब राजा 106 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। उस शिशुनंद के 13 पुत्र होंगे और वह सब बालिक ही कहलावेंगे और आनंद पूर्वक पृथ्वी का राज्य करेंगे। फिर और एक दूसरा पुष्पमित्र नाम राजा होगा, उसके दुर्मित्र नाम पुत्र होगा। फिर 7 तो आंध्र, 7 कौशल और 1 वैदुर्य नगर का नरेश्वर नेषद। यह सब खंडमंडलेश्वर राजा तक ही समय में होंगे। फिर मगध देश में विश्व स्फूर्जित पुरंजय नाम राजा होगा। सो बड़ा पराक्रमी दुर्मति होगा और ब्राह्मण आदि चारों वर्णों को धर्म से भ्रष्ट करके पुलिंद, यदु और मद्रक म्लेच्छ के तुल्य कर देगा। और जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य न हो ऐसी नीच प्रजा को स्थापित करेगा। यह वीरवान पुरंजय क्षत्रियों का विध्वंस करके पद्मावती नाम पुरी में बसकर हरिद्वार से लेकर प्रयाग तक राज्य करेगा। सौराष्ट्र देश, उज्जैन, आबिर, शूर, अर्बुद, मालवा देश निवासी द्विज अर्थात तीनों वर्ण यज्ञोपवीत क्रिया न करके संस्कारहीन हो जाएंगे और राजा भी शूद्र के समान काम करने लगेंगे। देखिए, हम
मालवा के जितने ब्राह्मण हैं वो सभी यज्ञोपवीत की क्रिया छोड़ देंगे और शूद्र के तुल्य हो जाएंगे। तो आज भी कई लोगों के पास यज्ञोपवीत नहीं है, शूद्र के तुल्य तो हम होते ही जा रहे हैं। सिंधु नदी से लेकर चंद्रभागा नदी के किनारे तक और कौंतीपुरी, कश्मीर आदि सब देशों में शूद्र क्रियाहीन म्लेच्छ प्राय वेद मर्यादा रहित तेजहीन राजा होंगे। हे राजन, यह सब एक ही काल में म्लेच्छ प्राय, अधर्मी, असत्यपरायण, अल्पदाता, महाक्रोधी, स्त्री, बालक, गो, ब्राह्मण को मारने वाले, पर नारी, पराये द्रव्य के हरने वाले उत्पन्न होंगे और मरेंगे। अल्प पराक्रम, अल्प आयुर्बल वाले होंगे। गर्भाध्यान आदि संस्कारों से रहित, संध्या तर्पणादि क्रियाओं से हीन, रजोगुण तमोगुण से आवृत म्लेच्छ राजाओं का रूप धारण किए प्रजा को अनेक अनेक प्रकार के दुख देने वाले होंगे। इन पालने वाले राजाओं के सब देश उन राजाओं के भाव और आचरण को और अपवाद करने वाले लोगों को परस्पर के क्लेशों से और राजाओं के किए हुए दुष्ट कर्मों से दुखी होकर क्षय को प्राप्त होंगे। श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादश स्कंदे भाषा टीकायां राजवंश वर्णनम नाम प्रथमो अध्याय। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।